आजकल व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद, बीकॉम किया, एमबीए किया, कोई भी पढ़ाई करने के बाद बैंक में नौकरी करने का सपना देखते हैं, और एक बार उनकी बैंक में नौकरी लग जाए तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लग जाते हैं। तो दोस्तों, टेंशन छोड़िए, आप बैंक में नौकरी नहीं, खुद की बैंक खोल लीजिए। दोस्तों, आप बैंक में नौकरी नहीं, खुद की बैंक खोल लीजिए और लाखों रुपए महीने कमाइए। आज ये वीडियो आप पूरा देखना, मैं आपको इसमें ऐसी टिप्स, ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लाखों रुपए महीने कमाओगे, और जो बैंक में मैनेजर की तनख्वाह होती है ना, उस सैलरी से ज्यादा आपको सैलरी कमाना सिखा दूंगा। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बैंक की मिनी बैंक। आप मिनी बैंक खोल लीजिए अपने नाम से। जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, आप एक मिनी बैंक खोल लीजिए और मिनी बैंक का लाइसेंस लेके आप लाखों रुपए महीने कमाइए। जो काम बैंक में होता है, बैंक में क्या काम होता है? खाता खोलना, पैसे ट्रांसफर करना, रिचार्ज करना, बिल पेमेंट करना, और जो बैंक की बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं, उसमें से बहुत सारी सर्विस आप मिनी बैंक के माध्यम से दे सकते हैं और लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी बैंक में जाते हैं, स्टेट बैंक में जाइए, पंजाब में जाइए, या प्राइवेट बैंक की बात करें आईसीआईसीआई में जाइए, कोई और बैंक में चली जाइए, जिस बैंक में भी जाएंगे, बैंक में बहुत प्रकार के काम होते हैं। लेकिन जब आप मिनी ब्रांच खोल लेते हो बैंक की, आप एक लाइसेंस ले लेते हो जिसको मिनी बैंक बोलते हैं, या आप बोल सकते हो कि बैंक का मर्चेंट पॉइंट आपने ले लिया। इसके बहुत सारे नाम है, आप मिनी बैंक बोल लीजिए, बैंक मर्चेंट पॉइंट बोल लीजिए, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। तो आपने बैंक का लाइसेंस ले लिया, तो बैंक आपको ये अधिकार दे देती है कि बैंक की बहुत सारी सर्विसेज, मान लीजिए बैंक में अगर 100 सर्विस हैं, तो लगभग 50-60 सर्विस आप अपनी मिनी बैंक के द्वारा लोगों को दे सकते हैं और लाखों रुपए महीने की आपकी इनकम हो जाएगी। तो दोस्तों, पहला काम तो ये हो गया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनी बैंक की ब्रांच लेने के साथ साथ आप 1-2 डीएसए कोड ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपने एक बैंक का लाइसेंस ले लिया, आपने मिनी ब्रांच ओपन कर लिया, तो बैंक की बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज आपने देने स्टार्ट कर दिए, तो उसकी कमीशन बैंक जो देती है अच्छी खासी देती है और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। खाते खोलने का चार्ज, ट्रांसफर करने की सुविधा और ऐसी तमाम सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, 1-2 एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनियां हैं, उनका आप क्या करो, डीएसए कोड ले लीजिए एनबीएफसी का। तो आपने एक डीएसए कोड ले लिया, जैसे आपने मान लीजिए किसी होम लोन का डीएसए कोड ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो, होम लोन की फाइल उस पर्टिकुलर एनबीएफसी में जमा कीजिए और उससे भी अच्छी खासी कमीशन आपको मिल जाती है। आजकल एनबीएफसी में होम लोन की एक फाइल पर 75 से लेकर 80-85 पैसे की कमीशन मिलती है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की एक होम लोन की फाइल करा दिया, तो आपके 80,000 रुपया सीधा सीधा फिक्स हो गया। तो एक ये इनकम का तरीका हो गया। दूसरा तरीका बताता हूं आपको। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए। तीसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो किसी भी इंश्योरेंस जो बीमा कंपनियां हैं, बीमा कंपनी से आप जुड़ जाइए और उसका एजेंट जो होता है, एजेंट कोड ले लीजिए। एजेंट कोड लेने के बाद आपको यह अधिकार हो जाता है कि आप बीमा की पॉलिसी बेच सकते हो, तो आप वो वाला काम भी स्टार्ट कर दीजिए। अब बीमा कोड में क्या होता है, क्या बहुत प्रकार की पॉलिसी है, इसके लिए अलग अलग कोड लेने पड़ते हैं आपके। तो जिसमें आप जनरल इंश्योरेंस मिल सकते हो, मोटरसाइकिल कार के इंश्योरेंस कीजिए, लाइफ इंश्योरेंस है आपका, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत सारे काम ये कर सकते हैं आप। तो यह आपका एक्स्ट्रा काम हो गया। साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स की कंपनियों से भी जुड़ जाइए, उन कस्टमर को भी आप डील कीजिए, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, तो भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोग क्या करते हैं ना, उनको जानकारी नहीं है। और जनरली मैंने देखा है, आप पूरी ऑल ओवर इंडिया में विजिट कीजिएगा, मैक्सिमम लोग आपको वो मिलेंगे जिनको पास में जानकारी नहीं है और पढ़े लिखे बहुत कम है। एक 10वीं पास, 12वीं पास मिनी ब्रांच की शाखा खोल लेता है। आप हिंदुस्तान के किसी भी जगह चले जाइए, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास, 12वीं पास, अधिकतर देखा है मैंने, ऐसे लोग मिनी ब्रांच ले लेते हैं। अब 10वीं पास, जो 12वीं पास लड़के हैं, उनमें इतना ज्ञान तो होगा नहीं कि वो उस लेवल को एक टॉप लेवल तक लेके जाएं।
और जो ज्यादा लोग पढ़ लिखे जाते हैं वो बोलते हैं चलो यार बैंक में नौकरी कर लेते हैं, किसी एनबीएफसी कंपनी में नौकरी कर लेते हैं। तो वो 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी में खुश हो जाते हैं, 25,000, 30,000 में खुश हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50,000 मिल जाती है, खुश हो जाते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर मिनी बैंक खोल लेता है तो वो तमाम प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस दे सकता है और एक छोटी सी दुकान से वो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने सबसे पहला पॉइंट मिनी बैंक की ब्रांच ओपन कर लिया। दूसरा, आपने 2-4 कंपनियों के डीएसए कोड ले लीजिए जिसमें आप होम लोन की फाइल सेल कर सकते हैं। तीसरा, आप इंश्योरेंस बीमा जिसको बोलते हैं बीमा एजेंट बन जाइए, 2-4 कंपनियों से आप कनेक्ट हो जाइए तो आप बीमा बेच सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट से जो संबंधित सर्विसेज होती हैं, साथ ही साथ आप एक काम कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज जो जन सेवा केंद्र के माध्यम से दी जाती हैं, आप एक जन सेवा केंद्र भी खोल सकते हैं, आप वो भी सर्विसेज दे सकते हैं। आधार कार्ड की सर्विस देना, आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना और राशन कार्ड बनाना, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती है, आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सैकड़ों ऐसे काम हैं जो आप एक छोटी सी दुकान के माध्यम से कर सकते हैं और जो आपका महीने का जो प्रॉफिट रहेगा वो लाखों रुपयों में रहेगा, आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, नौकरी करने का जो माइंडसेट है उसको खत्म कीजिए और सेल्फ डिपेंड बनिए, खुद का बिजनेस कीजिए और रोजगार देना स्टार्ट कीजिए। ये मेंटालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप 2-4 व्यक्ति अपने अंडर में रख सकते हैं, उनसे आप होम लोन की फाइल सोर्स करवाइए, उनसे आप बैंक का काम करवाइए और उसको आप खुद तनख्वाह दीजिए। आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बिजनेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।